सिडनाज फाइट वीक के पार्ट 44 तक को मैंने डिस्कस कर लिया है। ये है पार्ट 45। अगर आपने 44 पार्ट तक नहीं देखा तो आपको सिडनाज फाइट वीक की प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे नॉमिनेशन टास्क शुरू होता है और टास्क शुरू होता है 8:15 पे और ये खत्म होता है 8:30 पे। और विशाल की टाइमिंग जो बाद में बिग बॉस बताते हैं वो कुछ और ही बताते हैं। तो बिग बॉस भी यहाँ पे गेम ही खेल रहे थे। उनको जिसे नॉमिनेट करना था उन्होंने उसको नॉमिनेट किया। उनको इस पर टीआरपी चाहिए थी शहनाज के फेक इविक्शन से, उन्होंने वो करने के लिए शहनाज को भी यूज किया। और यहाँ पे विशाल की टाइमिंग 15 मिनट से ज्यादा नहीं दिखी जा रही। अगर 8:15 पे वो गया, 8:30 पे वो निकल गया तो 15 मिनट से ज्यादा की टाइमिंग नहीं है। तो विशाल की टाइमिंग इतनी ज्यादा कैसे बता दी थी बिग बॉस ने। खैर, विशाल का सबसे पहला नंबर आता है और वो टॉम में जाता है और उसे डिस्टर्ब करती है आरती और पारस माहिरा, जो दूसरे वहां बैठ करके अपने पैर से टैप कर करके लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। तो यहाँ पे माहिरा और पारस उन्होंने जिस चीज के लिए कनेक्शन बनाई थी उसका फुल यूज कर रहे हैं। उन्होंने गेम के लिए कनेक्शन बनाया था, आगे बढ़ने के लिए कनेक्शन बनाया था। तो यहाँ पे माहिरा कहती है तू मेरे लिए गिनी हो, मैं तेरे लिए गिनूंगी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल कर लेते हैं वो अपने गेम को कि वो खुद से खेल नहीं सकते, उनको पता है कि वो वीक है, उनको जरूरी है बचना, तो वो इस तरह की हरकतें जरूर करेंगे। और एक दूसरे का साथ ही उनको इसलिए चाहिए था कि गेम में आगे बढ़े, क्योंकि रिश्ता ही गेम के लिए था। और अभी भी जो रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि बहुत ही नेचुरल वे में कितना अच्छा रिश्ता है। ये शुरू से ही स्ट्रेटेजी पे बना हुआ रिश्ता है और आज भी उसी पे चल रहा है कि काम मिलता है कपल्स को बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद, बस साथ रहो और साथ दिखो। और ये स्ट्रेटेजी ने शुरू से पकड़ी हुई है बिग बॉस की गेम से, जो अभी तक पकड़ी हुई। चलो, इनके लिए स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है तो हमारा क्या जाता है। इनका 70% फैंडम है ना इनको देखने वाला। मैंने तो खैर के कोई प्रोजेक्ट्स नहीं देखे। तो यहाँ पे माहिरा पारस से बोलती है कि हम एक दूसरे के लिए कर लेंगे। और जहां घर वाले अपने गेम में, स्ट्रैटेजी में किसी को डिस्ट्रैक्ट करने में लगे होते हैं, वहां हमारे सिडनाज क्या कर रहे होंगे। ना सिडनाज को प्लानिंग प्लॉटिंग से मतलब होती है, ना सिडनाज को किसी को डिस्ट्रैक्ट करना है, ना शहनाज किसी को डिस्ट्रैक्ट करना है, ना सिद्धार्थ है। क्योंकि इन दोनों के अंदर ये लालच ही नहीं है। उनके अंदर ना यार, ये दोनों बिल्कुल ही अलग ही ह्यूमन बीइंग है। मैं कहती हूँ बहुत ट्रू टाइप के, प्योर टाइप के सोल्स हैं। इन्होंने सबको उनके लक पे छोड़ दिया। किसी के साथ इन्होंने ये नहीं किया बाहर आके बैठ के डिस्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं। सब कुछ उनके लक पे छोड़ा। अंदर जाके आराम से लेट गए अपने सिडनाज वर्ल्ड में। मतलब उनका जो बेड है ना, यही इनका वर्ल्ड है, सिडनाज वर्ल्ड। और हमें इस बेड पे कितने सारे मोमेंट्स मिल गए। तो यहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज का ये नेचर तो साफ दिखता है कि ये दोनों ना किसी से इनसिक्योर हैं, ना किसी से इनको कुछ लेना देना है, ना ये है कि गेम जीतने के लिए हम किसी को नीचा गिराएं। इनका ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जिंदगी ना इन दोनों पे शुरू और इन दोनों पे खत्म हो गई है बिग बॉस में। इतना ज्यादा इन्होंने एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट कर लिया और जैसे ही टाइम मिलता है सिर्फ अपनी बात, अपने प्यार की बात, अपने दिल की बात, यही सब बातें कर रहे होते हैं। और एक हफ्ता बात नहीं हुई तो अब तो बहुत सारी बातें हैं ना करने के लिए। तो शहनाज यहाँ पे बोल रही होती है कि मैं ना ऐसे दिन गिनने लग पड़ी थी, जब मेरी तेज से बात नहीं हो रही थी ना, मैं दिन गिनने लग पड़ी थी कि इतने दिन बात नहीं करनी, पॉजिटिव रहना है, इतने दिन बात नहीं करनी। पता है कितना मुश्किल है तेज से बात किए बिना रहना। शहनाज अपने दिल की बात बताई थी। और इससे पहले भी शायद ये लोग बातें कर रहे होंगे जो हमें नहीं दिखाया गया। इवन अनसीन भी दिखाया गया। पता है रंगों की क्या दिक्कत है, हमें सिडनाज के अनसीन तो दिखा दें जो हम देखना चाहते हैं। हमें बाकी नहीं देखना है इन लोगों के फुटेज, लेकिन उनके दिखाएंगे अनसीन। और सिडनाज वाले इतने सारे काट लिए हैं। इसके बाद जब सिडनाज इतने फेमस हो गए तो अब 24/7 सब लाइव कर दिया, जो हम देखना ही नहीं चाहते उन लोगों को। तो शहनाज कहती है चल अब तू यहाँ पे बैठा ही है तो मेरे मुँह से अब सच सुन। कोई तेरे को टच भी करे ना, मेरे को गुस्सा आता है। कोई तेरे पास आए, तेरे को झप्पियां पपियां करे और यहाँ पे आकर कोई सोए, मैं इन सबको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और शहनाज किस तरफ इशारा कर रही है सिद्धार्थ को शायद समझ आए ना आए, लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया कि इतने पूरे वीक में, इस एक वीक में कौन ज्यादातर उस साइड में आकर के लेट करके बातें करने लग गया था। और शेफाली जरीवाला ही थी और वही ज्यादातर सिद्धार्थ के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। और शहनाज इसी के बारे में बात कर रही थी और किस तरह से झप्पियां और पप्पियां देते हुए सिद्धार्थ को घर से बाहर इविक्ट हुई थी। शहनाज ने बहुत अच्छे से देखा था। सिद्धार्थ को पता लगे ना लगे, शहनाज बाहर खड़ी होकर के बहुत ही गौर से इन चीजों को नोटिस कर रही थी। लड़ाई अपनी जगह, लेकिन पॉजिटिवनेस अपनी जगह, इनसिक्योरिटी अपनी जगह, जेलसी अपनी जगह। और ये गंदे वाली जेलसी नहीं है जो बाकी लोग टैग देते हैं, ये वो वाली जेलसी है जो अच्छे पॉजिटिव वे में निकलती है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और हम उसको किसी और के साथ देख नहीं सकते, ये वो वाली। और शहनाज देखिए बाहर से किस तरह से देख रही है, तो उसको बर्दाश्त नहीं है। तो सिद्धार्थ कहता है मैंने कब झप्पियां पप्पियां करी। तो सिद्धार्थ को शायद याद नहीं होगी ये चीजें, कि ये याद करने वाली चीज भी नहीं है, याद रखने वाली चीज भी नहीं है। लेकिन हम अगर जो सामने वाला होता है, जो उससे इफेक्ट होता है, उसको चीजें याद रहती है। तो शहनाज कहती है मैं भी हूँ ऐसी, मैं भी करती हूँ।
तो शहनाज के कहने का मतलब है वो अपने दिल की बात बता रही है कि तू तेरे साथ कोई करता है मुझे कैसा फील होता है, अगर मेरे साथ कोई करे तुझे भी ऐसा फील होता है तो हक रख, मुझे बता कि ऐसा फील होता है, मत करने दे मुझे सारे काम, तो तू वो चीज कर। तो शहनाज वो बोल रही होती है, सिद्धार्थ कहता है जब तू करे तो सही है, और फिर मैं तो ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ। तो शहनाज खुद ही बोल रही थी कि मैं करती हूँ। तो शहनाज का कहने का मतलब यही होता है कि तू मुझे रोक, जिस तरह से मैं बता रही हूँ तुझे, तू भी अपने दिल का ये हाल बताना मुझे। सिद्धार्थ के दिल का हाल तो सेम ही है, उसको भी, वो भी शहनाज को किसी के साथ पप्पियां झप्पियां करते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। शहनाज ने तो पप्पियां झप्पियां की बात कर दी, सिद्धार्थ तो उसके किसी के हाथ का पराठा खाते हुए नहीं देख सकता, न किसी से बात करते हुए, किसी को सेंसिबल बुलाते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। ये सब चीजें कुछ नहीं देख सकता सिद्धार्थ। पप्पियां झप्पियां तो तुम बहुत दूर ले जा रहे हो। तो यहाँ पे शहनाज फिर बोलती है कि कल को पारस ने मुझे कितना कुछ कहा। तो शहनाज के कहने का मतलब है कि वो अगर मुझे बोलता है कुछ भी और अगर मैं उसको जवाब दे रही हूँ कुछ भी, तो तू मुझ पे हक रख, मुझे हटा, मुझे बोल। लेकिन सिद्धार्थ ने इसके बाद ये चीज करी थी, जब उनकी लड़ाई हुई थी पारस और शहनाज की, सिद्धार्थ बीच में आया था रोकने के लिए शहनाज को, और उसको ले जाया था। वो लड़ाई नहीं रोक रहा था, शहनाज को ले जाया था। शहनाज को उसने फिर शांत भी कराया था कि क्या इंग्लिश बोली है तूने, मतलब मस्त बोली हो। शहनाज बिल्कुल शांत हो जाती है। तो यही शहनाज कहती है कि ये हक रख मुझ पे कि तू जब कुछ ऐसा हो, कोई मुझे कुछ बोले तो चल उसका मुंह तो नहीं तोड़ेगा, लेकिन शहनाज को ले जाए, शहनाज को समझा दे या कुछ भी। तो शहनाज ये चीज कहना चाहती है कि कल को उसने मुझे, तो सिद्धार्थ कहता है पहले तो एक बात, शुरू से तेरे और पारस की बातों के बीच में मैं नहीं आया। शहनाज कहती है तो मैं भी तेरे और रश्मि का जो भी टॉपिक होता है मैं नहीं आती बीच में, मेरी तेरे से प्यार है, मेरा उससे प्यार है, तो फिर मेरे को उससे भी अटैचमेंट है, पर उससे मेरा प्यार अलग वाला, वो मेरे को क्यूट लगती है। तो सिद्धार्थ कहता है अब वो तेरे को ऑल ऑफ सडन क्यूट लगने लगी। मतलब शहनाज का कहना है कि जिस तरह से पारस मुझे इतना कुछ बोलता है लेकिन स्टिल तू बीच में नहीं आता, तो फिर भी उसका दोस्त है। तो यहाँ पे रश्मि तेरे को और तेरी कुछ भी हो, लड़ाई हो, जो भी हो, मैं भी बीच में नहीं आती क्योंकि रश्मि से भी मेरा भी कुछ है, मैं उसको क्यूट समझती हूँ, मुझे उसको वो अच्छी लगती है। तो सिद्धार्थ कहता है ऑल ऑफ सडन तुझे क्यूट लगने लगी, पहले तो तूने उसके बारे में बहुत सारी बातें करी है। तो शहनाज कहती है वो मैं अभी भी बोलती हूँ, मुंह पे ही बोलती हूँ। इवन शहनाज ने पहले भी बहुत बार, जब उसने उसके ड्रेस के लिए भी बोला था दाबोलीना और रश्मि ने, तो शहनाज ने तब भी बोला था कि यार मैंने तेरे बारे में कभी कुछ नहीं बोला, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे को बहुत क्यूट लगती है, बहुत प्यारी लगती है, चाहे वो कैसी भी है, नेचर वाइज फेक है, जो भी है, लेकिन मेरे को क्यूट लगती है। सिद्धार्थ को रश्मि की तारीफ सुनना शहनाज के मुंह से बिल्कुल नहीं गवारा। उसका फेस बताता है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शहनाज को पता है कि वो कैसी है, डबल फेस्ड है, फेक है, क्या चीज है, वो सब कुछ पता है। इवन एक अनसीन वीडियो थी जिसमें शहनाज ने रश्मि के बारे में बोला भी था, सिद्धार्थ को ही एनालाइज करके बता रही थी कि वो दूसरों को नीचे गिरा के खुद को ऊपर उठाना चाहती है, वो सब कुछ उसको पता है अच्छी तरह से। सिद्धार्थ कहता है मुझे फिर समझ नहीं आता जो लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं सब कुछ पता होते हुए भी। तो वो सिद्धार्थ यही कहता है डम बाय चॉइस, कि इसको पता है सबका क्या है, असली रूप सबका पता है इसको, ऐसा नहीं है कि ये डम्ब है, ये इसको किसी का समझ नहीं है कि कोई इसका यूज कर ले, लेकिन फिर भी अपना यूज होने देती है क्योंकि ये डम बाय चॉइस है। इसको लगता है कि चल यार वो कैसा भी है, झूठ ही कर रहा है, थोड़ा बहुत प्यार तो कर रहा है, ये फिर भी यूज होने देती है। सिद्धार्थ को बहुत अच्छे से पता है शहनाज का कि वो बहुत जल्दी लेट गो कर देती है, चाहे सामने वाला कितना भी गंदा हो, उसके साथ कितनी पॉलिटिक्स खेल रहा हो, शहनाज का नेचर है लेट गो करना। और जब पारस वाली बात बोल रही थी शहनाज, तो सिद्धार्थ कहता है तू और पारस क्या करते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो शहनाज कहती है तू भी ना पतली गली से निकल लेता है। तो सिद्धार्थ कहता है पहली बात तो मैं पतली गली में फिट नहीं आऊंगा। तो सिद्धार्थ, चाहे बात कुछ भी हो रही, सिद्धार्थ के जो वन वर्ड्स होते हैं ना, वन लाइनर्स, वो एक पंच की तरह ना काम कर जाते हैं। मतलब ये दोनों साथ में रहकर इतना एंटरटेन करते हैं यार। एक कपल होता है जो सिर्फ आई लव यू में जानू किसी विस्सी, ये चीज़ें अभी बिग बॉस 15 में जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी यार, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती ये चीज़ें। मतलब आती हैं लेकिन वो एक अलग जोन में पसंद आती है, एक प्राइवेट जोन होता है, ठीक है, उसके लिए। लेकिन ये जो एक कपल होता है जिनमें दोस्ती ज़्यादा दिखे, अंडरस्टैंडिंग दिखे, और एक दूसरे की टांग खींचना भी जाने, एक दूसरे का मजाक उड़ाना भी जाने, और एक दूसरे का मजाक लेना भी जाने, एक दूसरे के को समझे, भावनाओं को समझे उनकी, और जिनके बीच में जेलसी, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस भी रहती है थोड़ी, और नोक झोंक भी रहती है। ये कपल जो बिल्कुल स्पाइसी से कपल होते हैं ना, जिनमें सब कुछ है एकदम, रोमांस के साथ साथ हर एक चीज़ है, इशारे से रोमांस हो जाता है इनका। वो उनका उसका एक इशारा था बुलाने का, और उस पर कितने लोगों का ब्लश निकल गया। तो बस यही जो प्यार है ना, ये प्यार एकदम जान ले जाता है। और शहनाज ने वही करके दिखाया कि टीवी में हमें ये प्यार दिखा दिया और उसके बाद हमें बस अपना बना लिया। शहनाज कहती है शहबाज ऐसा है, ऐसा बंदा है कि अगर कोई मुझे आंख उठा के भी देखे तो वो उसकी जान निकाल लेगा। तू बता ऐसा बंदा कौन है इस घर में मेरे लिए। तो सिद्धार्थ कहता है तो यहाँ पे कौन है जिसको तू अपना भाई बना रही है। तो शहनाज कहती है वही ना, फिर भाई की बात यहाँ तो सारे रिश्ते फिर ऐसे ही है ना, झूठे है ना सारे, इक्वेशंस यहाँ पे चेंज होती है, तो यहाँ पे फेक है ना फिर सारे। तो सिद्धार्थ कहता है फेक नहीं है, फ्रेंड्स है। तो शहनाज फिर कहती है
अपने दिल में जो उसकी बात होती है, मैं चाहती हूँ मेरे लिए तू ये करे, तू मेरे को रोके कुछ करने से, और तू हक तो रख के दिखा, एक बार तूने इशारा किया तो मैं आ गई ना, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पर मैं इन फट्टों के लिए कुछ नहीं कर सकती। और शहनाज यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर करती है कि तू होगा मैं करूंगी, पर तुझे टीम में ये लोग रहेंगे और तू उस गेम में नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। और शहनाज अपनी जगह बिल्कुल सही होती है और वो सिद्धार्थ को सीधा सीधा हक दे देती है। और सिद्धार्थ को शायद हक चाहिए भी था, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत बार सोचता है इसको रोकने का, इसको टोकने का, और नहीं कर पा रहा था कि उसको लगता था कि यार क्या हक है मेरा, मतलब वो चीज़ तो अभी है नहीं ना, क्लियर है नहीं इन दोनों के बीच में क्या है। और यहाँ पे शहनाज वही चीज़ देती, तू मुझ पे हक रख, तूने इशारा किया मैं आ गई ना, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो तू हक तो रख के दिखा मुझ पे। तो वो हक उसको दे देती है सिद्धार्थ को, और सिद्धार्थ भी शायद इस चीज़ से बहुत खुश हो गया होगा कि शहनाज ने चीज़ बोल दी, क्योंकि ये चीज़ बोली नहीं गई थी तो ये दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए थे कभी कभी किस चीज़ से, या बता नहीं पाते। तो सिद्धार्थ जो बहुत इंट्रोवर्ट सा इन चीज़ों में, वो नहीं खुल के अपनी फीलिंग्स को बता पाता कि मुझे ये चीज़ चाहिए अब तेरे से, क्योंकि अब जो इन दोनों की फीलिंग्स है ना, वो जो इमोशनल अटैचमेंट है वो सारी हदों को पार करके डीप लव में चले गए थे दोनों। इन दोनों को हो चुका था प्यार एक दूसरे से, जो चीज़ें धीरे धीरे समझ इन लोगों को आ रही थी कि प्यार हो रहा है हो रहा है हो रहा है, पसंद आ रही है, इन लोगों को टाइम लग रहा था एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में, एक दूसरे पे विश्वास करने में, क्योंकि गेम शो है। लेकिन अभी इस लड़ाई के बाद दोनों को समझ आ गया था कि जो है यही है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। क्योंकि अगर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के बिना रह पाते हैं तो जिस तरह की लड़ाई थी सिद्धार्थ ने जैसा सोचा था, तो शायद इस टाइम वो शहनाज से दूरियां बनाता है। शहनाज ने भी खुद को जैसा मजबूत कर लिया था कि नहीं अब सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है, तो शायद वो दूरियां बना लेती। लेकिन अब इनके दिल आपस में ऐसे जुड़ चुके थे कि ये दूर होने को राजी ही नहीं, तुम कोशिश तो करके देखो मैं जाने नहीं दूंगा एक दूसरे से अलग। और वो दिल एकदम जुड़ चुके हैं आपस में। सिद्धार्थ ने बोला ना एक दूसरे को हम सोलमेट्स हैं, जो एक फ्रेंड का इंटरव्यू था जिसमें सिद्धार्थ ने बोला था कि मेरा और शहनाज का रिश्ता किसी टैग का मोहताज नहीं है। रिश्ते तो टूट जाते हैं लेकिन ये जो टैग टूट जाते हैं रिश्तों के, कि उसका हस्बैंड चला गया, उसकी वाइफ चली गई, उसका ब्रेकअप हो गया, इस टाइप का कुछ होता है। लेकिन जो दिल से दिल का, आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता है उसको कैसे तोड़ोगे? आत्माओं का ब्रेकअप हो गया ऐसा तो कोई नहीं बोलता। तो टैग टूट सकते हैं लेकिन ये जो सोलमेट्स है ना, इनको कोई नहीं तोड़ सकता। इसके बाद विशाल उठ जाता है 8:30 बजे, आप देख सकते हो ड्रोन खाली है, और यहाँ पे माहिरा को बुलाया जाता है। तो 8:15 बजे वो गया, 8:30 बजे वो उठ गया, तो 15 मिनट का गैप है। मेरे ख्याल से बिग बॉस ने भी कोई सस्ता नशा कर रखा था, उनको टाइम का ही पता नहीं चल रहा था कि किस चीज़ का गैप है। उनको विशाल को निकालना था भाई, उनको मतलब विशाल को ऐसे डेस्परेटली निकालना था। जिस तरह से उनको इतना डेस्परेट थे वो आरती को बचाने के लिए, उतना ही डेस्परेट थे विशाल को निकालने के लिए। अब आरती का कॉम्पिटिशन कौन है? विशाल। विशाल आरती से स्ट्रांग है, विशाल ने गेम में आरती से ज्यादा दिया। आरती बच बच के आ गई है, पर विशाल बेचारे को किसी ने बचाया नहीं है, ऑडियंस ही बचाती थी ज्यादातर, वो हमेशा नॉमिनेशन में अक्सर आ गया। लेकिन उसके बाद भी बिग बॉस को आरती को बचाना था। कितनी बेइज्जती हो जाती है ना कि वाइल्ड कार्ड जो है वो टॉप 5 में चला गया। हर बार टॉप 5 होते थे, फर्स्ट टाइम सिर्फ आरती के लिए टॉप 6 किया गया। बिग बॉस ने तो पूरा गेम ही अपना पलट दिया आरती के लिए, और इतना घटिया गेम खेला ना यहाँ पे, इतना ज्यादा घटिया, मतलब टाइमिंग वाला गेम खेल रहे हो, टाइमिंग दिखा भी रहे हो और खुद ही उस टाइमिंग को इतना गलत बोल रहे हो, क्योंकि आरती को बचाना है सिर्फ। उसके बाद विशाल आता है अंदर और सिद्धार्थ और शहनाज बात कर ही रहे होते हैं, और शहनाज ने जब रश्मि की बात करी, थोड़ी बहुत पॉजिटिव बातें करी कि वो क्यूट लगती है, ये सब चीज़ें वो तो हमें दिखाई, लेकिन उसके बाद आगे क्या चीज़ें होती हैं, आगे क्या बातें होती है, ये सारी बातें हमें नहीं दिखाई गई। उसके बाद बाहर का दिखाया गया। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, बाहर गेम चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा फोकस यहाँ सिडनाज पे बिग बॉस ने डाला, क्योंकि सिडनाज ही हैं जो टीआरपी लेकर आ रहे थे। अगर सिडनाज नहीं होते तो टीआरपी बहुत कम होती। इवन जब सिद्धार्थ चला गया था, शहनाज डाउन हो गई थी, टीआरपी उस टाइम सबसे ज़्यादा गिरी थी। तो सिडनाज से ही टीआरपी थी बिग बॉस की, बाकी लोगों से नहीं थी। लेकिन लोगों को लगता है कि उनके 70% फैंडम है जो उनको देखते हैं, जो कि नहीं देखते बिल्कुल। विशाल अंदर आके शहनाज से बात कर रहा था, सिद्धार्थ से बात कर रहा था। पहले तो सिद्धार्थ के हाथ फोल्ड होते हैं और जैसे ही शहनाज नीचे आ सकती है वो अपनी उंगलियों की उसकी उंगलियों में घुसा लेता है, और फिर ये हैंड गेम खेलते रहते हैं। और ये दोनों ना एक दूसरे से इसी तरह से टची हमेशा होते हुए नजर आए हमें, मतलब कि खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, कभी उंगलियां टच रहेंगी, पैर से पैर को एक दूसरे को सहलाते रहेंगे, सर पे मसाज करते हैं। मतलब इन दोनों को है एक दूसरे को टच करना है तो है। तो ये एक साइकोलॉजी भी है कि हम किसी को ऐसे बार बार टच करना चाहें तो हमें उससे जब वो अट्रैक्शन हो, अफेक्शन हो, वो प्यार होता है ना, फिजिकल वाला भी, मेंटल वाला, इमोशनल वाला भी, सारा जो प्यार होता है ना, उस प्यार में हम किसी को इस तरह से बार बार छूना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो चाहे
अपने रिश्ते को कितना भी के नाम ना दें, झुठला दें, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट इन्होंने कहा, अलग वाला रिश्ता हमेशा का। प्यार का नाम नहीं दिया क्योंकि सबके सामने शायद इस चीज़ को भी कबूल नहीं करना चाहते थे। इन दोनों का ये रिश्ता सिर्फ इन दोनों के लिए ही रखना चाहते थे। खास जो मोमेंट्स हैं, खास चीज़ें सिर्फ इन दोनों के लिए ही हैं। ज़रूरी नहीं कि दुनिया को बताना है, दिखाना है कि नहीं जी हमारे में ये रिश्ते हैं। हम मतलब बहुत सारे लोग आप देखोगे बिग बॉस के बाद किस तरह से एयरपोर्ट पर स्पॉट होते हैं, एक दूसरे को किस करते हो, हाथ पकड़ते हो। और मुझे अच्छा लगता है कि सिडनास के अंदर ये जितने भी प्राइवेट मूवमेंट हैं सिर्फ इनके हैं। इन्होंने पब्लिक नहीं करा, इन्होंने उसका मजाक नहीं बनाया या किसी को उस पर टिप्पणी करने का मौका नहीं दिया। जो मूवमेंट्स हैं सिर्फ और सिर्फ इनके हैं। इसके बाद माहिरा का घुसना दिखाते हैं 8:30 बजे जब वो माहिरा को बुलाते हैं, और 9 बजे उसका निकलना दिखाते हैं, मतलब आधे घंटे का गैप, और इनका गैप ये कम बताते हैं। तो बिग बॉस ने फुल बायसनेस के साथ ये गेम खेला। उन्होंने जिसको बचाना था उसको बचाया, जिसको निकालना था उसको निकाला। तो ये गेम ना बिल्कुल मतलब वर्थ नहीं करता, बहुत ही बकवास खेला। ये टाइम गेम उन्होंने बहुत ही गंदा खेला। उन्होंने सिर्फ अपने हिसाब से खेलना था, अपने हिसाब से नॉमिनेट करना था। इन लोगों का टाइम वेस्ट करा बस इनको बिठा करके कि हाँ तुम गिन रहे हो, क्योंकि इनके गिनने ना गिनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बिग बॉस को जो करना था वही करना था। और पारस माहिरा के लिए गिन रहा था, और जैसे ही पारस उठा माहिरा निकल गई। उन लोगों ने अपना कोड वर्ड बना रखा था कि वो उठेगा ये निकलेगी, और जब माहिरा अंदर से बाहर निकलेगी पारस उठ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए गिन रहे थे, और आरती सबको डिस्ट्रैक्ट करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसको पता है कि भैया मैं वीक हूँ, मैं निकल सकती हूँ, तो डिस्ट्रैक्ट करने में लगी हुई थी। लेकिन इसको ये नहीं पता बिग बॉस का हाथ इसके सर पे है, बिग बॉस बचा ही लेंगे। शुरुआत में सिद्धार्थ का हाथ बिग बॉस ने इसके सर पे डाल दिया कि सिद्धार्थ ही बचाता आ गया। उसके बाद बिग बॉस ने भी अपना हाथ रखा हुआ इसके सर पे कि बिग बॉस ही बचाएंगे। और किस खुशी में बचाना था, क्या उनको कृष्णा कर था या गोविंदा से प्यार था, क्या है बिग बॉस को, आई डोंट नो। या गोविंदा के बहुत बड़े फैन है कि उसकी भांजी को आगे लेकर जाना है, मुझे नहीं पता। लेकिन बिग बॉस ने फुल मतलब आरती को फेवर किया। और 9 बजे के बाद जैसे ही 9 बजे जाते हैं माहिरा जाती है, उसके कुछ ही मेरे ख्याल से मिनट बाद पारस को बुला लिया गया होगा, क्योंकि बिग बॉस गैप नहीं कर रहे थे अगले कंटेस्टेंट में, तुरंत बुला ले रहे थे। तो 9 बजे पारस को बुला लिया गया होगा, 9 बजे के 1-2 मिनट के बाद ही। और पारस को भी कोई इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, और माहिरा जो है पारस के लिए अंदर बैठ के गिन रही थी, और शहनाज फिर बाहर आती क्यूटली बोलती है कम ऑन गाइज, यहाँ पे कोई बैठेगा कौन, आई डोंट हैव पेशेंट राइट नाउ। तो आरती तो बैठी होती है ना शहनाज की गलतियों को पकड़ के उसको करेक्ट करने के लिए, तो कहती है पेशेंस, जबकि वहाँ बैठे और लोग को ही पता होगा कि पेशेंट नहीं पेशेंस होगा, लेकिन करेक्ट करने वाली सिर्फ वही है, क्योंकि शहनाज की गलतियां सिर्फ वही देख सकती है। उसने चश्मा ही ऐसा लगा रखा है कि शहनाज जो गलत करेगी मैं वो देखूंगी। यहाँ पे शहनाज को विशाल पे इतना विश्वास हो जाता है, विशाल आके जो बोलता है कि मैंने इतना गिना है और इतने मेरे हिसाब से सही है। और मुझे लगता है विशाल ने सही गिना होगा, क्योंकि वो 8:15 बजे गया है, 8:30 बजे निकला, दैट मीन्स 15 मिनट। तो बिग बॉस ने अपने हिसाब से बढ़ा के बोला, अगर वो खुद ही दिखा रहे हैं कि टाइमिंग ये है और ये है, वो 15 मिनट का गैप है, दैट मीन्स विशाल ने अपने हिसाब से 17 मिनट सोचा होगा, लेकिन वो 15 मिनट का गैप निकला। तो विशाल ने बहुत ज्यादा टाइम को क्रॉस नहीं किया। और शहनाज को उसने आके जो चीजें बोली, तो शहनाज ने कहा तेरे को मैं सर की कसम तू मेरे लिए गिन लियो यार। तो उसने रश्मि को और आसिम को चीज नहीं कही थी कि मेरे लिए गिनी, उसने विशाल को कहा था ये चीज, उसने सिद्धार्थ को भी नहीं बोला। तो ये होता है प्यार, असली प्यार यही होता है कि भैया फेवर नहीं चाहिए तुमसे एक अलग वाला ही रिश्ता है, तुमसे गेम वाला कोई रिश्ता ही नहीं है कि तुम मुझे बचाओ, तुम मुझे कुछ फेवर करो। और ना सिद्धार्थ शहनाज के लिए ऐसा कुछ करता है, क्योंकि वो उसे कभी उस जोन में देखता ही नहीं, उसको वीक समझता नहीं, सबसे पहली बात तो। और दूसरी बात तो शहनाज के ऊपर कभी ऐसा टैग भी नहीं लगने देना चाहता कि यार इसको बचा के हम आगे लेकर आए हैं। शहनाज खुद आगे आई है ऑडियंस के दम पे, अपने वोट के दम पे, अपने पर्सनैलिटी के दम पे। और यहाँ पे विशाल कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं, या आसिम कहता है। तो शहनाज कहती है सालो ये होता है प्यार। और यहाँ पे शहनाज की पॉजिटिविटी पता चलती है। अगर वो जल रही होती उनसे, अगर उसको कुछ भी उनसे खुन्नस होती ना, तो शहनाज शायद कुछ और बोलती है। शहनाज मुझे लगता है शहनाज नेगेटिव चीज़ें कभी किसी के लिए बोलती है, खैर, लेकिन शहनाज की जगह कोई और होता, 70% फैंडम वाले सब होते हैं, रश्मि होती, तो वो अगर सिद्धार्थ के लिए चीज़ हो रही होती कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो वो यही बोलते कि अबे वो उसके पास गई इसलिए कि सिद्धार्थ ही उसकी गेम है, सिद्धार्थ उसको बचाएगा। ये टिप्पणी यूज़ की जाती शहनाज के लिए। शहनाज कभी किसी के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती। शहनाज को प्यार का नाम देती है, जो कि मुझे कहीं से भी शुरू से ही इनका प्यार कभी सच्चा लगा ही नहीं। जो रिश्ता किसी और रिश्ते को तोड़ करके बनाया जाए, जिस रिश्ते की नींव सिर्फ यूज करने के लिए हो कि गेम में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, और मतलब उस रिश्ते में सच्चाई कहीं नजर ही ना आए कि ऑर्गेनिकली ये बॉन्ड बना है, वो रिश्ता मुझे कभी सच्चा नहीं लगता। हाँ, उस रिश्ते में बेनिफिट मिल रहे हैं तो हम उस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, हम साथ रहेंगे, इनको इंडस्ट्री में रहना है, इनको काम करना है, इनको बिग बॉस में सर्वाइव करना है, तो इसलिए रिश्ता बचा रहा और बहुत ही नॉर्मल चलता रहा। इन लोगों ने तोड़ने की कोशिश ही नहीं करी, मतलब उनको इतना डर था कि कहीं कुछ भी होकर टूट
ना जाए। लड़ाई भी ऐसी होती थी इनकी कि 2 मिनट में पैचअप करने की कोशिश करता था सबसे ज़्यादा पारस, और माहिरा भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़ करके हमारा कनेक्शन कहीं टूट वूट जाए, हम गेम से बाहर निकल जाए। तो उनका रिश्ता बस गेम के लिए ही था। और शहनाज यार इतनी प्योर, इतनी सिंपल है ना, मैं क्या बोलूँ इसके लिए। कभी कभी लगता है कि शहनाज भी कनिंग होती, थोड़ी सी चालाक होती, थोड़ा सा इसके अंदर भी एरोगेंस होता, कि ये भी गुस्से वाली होती, और जो इसको नहीं पसंद करते हैं, जो इसके लिए गंदा बोलते हैं, उनसे थोड़ा रूड होती। लेकिन नहीं है ना इसका नेचर ऐसा, इसलिए तो इतनी ज़्यादा पसंद है हमें। और यहाँ पे जैसे पारस निकलता है, माहिरा बाहर आती है और पारस निकलता है, दोनों एक दूसरे के लिए गिन रहे होते हैं और वो उसके गले लगती है। तो शहनाज फिर भी पूछ लेती है कि पूरे 17 मिनट, और वो दोनों कुछ जवाब नहीं देते। वो फुल चिढ़े रहते हैं शहनाज से, शहनाज वहीं बैठी रहती है, लेकिन वो पारस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, वो माहिरा को डिस्ट्रैक्ट करने नहीं आती। उसको कुछ नहीं है इन दोनों से ऐसी प्रॉब्लम कि वो उनको डिस्ट्रैक्ट, जबकि ये दोनों इसके बारे में कितना कुछ बोलते हैं, कितना भला बुरा बोलते हैं, और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है उनको शहनाज से। और जब शहनाज उन दोनों से पूछती भी है तो दोनों कुछ जवाब नहीं देते, बिल्कुल इग्नोर मार देते हैं शहनाज की इस बात को। फिर भी शहनाज ऐसा नहीं है कि मुंह बना लेती है, उसके चेहरे पे स्माइल रहती है, क्योंकि वो दोनों खुश हो रहे होते हैं एक दूसरे के लिए, और शहनाज ये देख करके खुश हो रही होती है। कौन कहेगा कि जेलस है? हाँ, वो लोग कहेंगे जो 70% फैंडम है इनके, वो कह सकते हैं, क्योंकि उनको जब इनका प्यार सच्चा लगता है तो शहनाज जेलस भी लग सकती है, क्योंकि नजरिए का फर्क होता है ना। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को पप्पियां कर रहे होते हैं, और पास बार बार जा रहा होता है कि आज तो तेरे को पप्पी करूंगा, पप्पी करूंगा, पप्पी करूंगा, और अम्मी इस टाइम देख नहीं रही होती है पप्पी करवाने के लिए। तो यहाँ पे शहनाज ने स्माइल करके इनको देख रही होती है, खुश होकर देख रही होती है कि यार ये दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, प्यार जता रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे इमेजिन कर रही होगी कि मैं और सिद्धार्थ भी ऐसे कुछ करे, सिद्धार्थ भी मेरे साथ ये चीज करे, लेकिन सिद्धार्थ ऐसा कुछ करता नहीं है, पप्पियां वाले वो शहनाज करती है। तो हमेशा अपोजिट अट्रैक्शन होता है, और शहनाज थोड़ी अपोजिट है सिद्धार्थ से। और यहाँ पे माहिरा पारस तो खैर राम मिलाए जोड़ी है ना, तो यहाँ पे ये दोनों चाहे कैसे भी प्यार जता रहे हो, लेकिन शहनाज के चेहरे पे कहीं से भी जेलसी का भाव नहीं है। उसके चेहरे पे एक प्यारा सा, जो ऐसा नहीं होता हम किसी क्यूट कपल को देख के खुश होते हैं, यार ये कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में, कितने अच्छे हैं, जैसे हम सिडनाज को देख के इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो शहनाज के चेहरे पे वो प्योरिटी है। और लोग इसको जेलस बोले, पारस और माहिरा के रिश्ते से इसको प्रॉब्लम है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने कभी पारस को उस नज़र से देखा ही नहीं। इसको शुरू में था जो भी था अट्रैक्शन, उसके बाद इसको दिख गया कि वो दोनों साथ में, तो इसको पारस के लिए कभी वो वाली फील नहीं आई कि हाँ ये मेरे साथ कुछ ऐसा कुछ हो, कोई सीन हो। उसने पारस को दोस्त समझा उसके बाद, लेकिन वो दोस्ती के काबिल भी नहीं निकला। एक पंजाब का बॉन्ड, जो पंजाबी वाले बॉन्ड होता है, वो उसको फील हुआ, लेकिन उसके भी काबिल नहीं निकला। तो शहनाज की गलती नहीं है यार, शहनाज का नेचर है ऐसा, वो फील कर लेती है। और जब पंजाब से इतना ज़्यादा उसको कंट्रोवर्सी वगैरह और बहुत सारा हेट मिला था पंजाब से, तो कोई पंजाबी दिखा तो उसको अपनापन सा फील हुआ कि चल यार ये पंजाबी एटलीस्ट ये तो ठीक से मेरे से पेश आ रहा है, क्योंकि इसने क्या क्या सहा है पंजाब में, ये शायद हमें नहीं पता, इसको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा जिनने इसको फॉलो किया था इस कंट्रोवर्सी में। जो लोग शहनाज को जेलस बोलते हैं, वो कम से कम ये देख लो कि उन्होंने ना पारस माहिरा को परेशान किया, ना उनको नॉमिनेशन में डालने की सोची, ना उनको एलिमिनेट होने की सोची कि यार दोनों निकल जाएं, इनको नॉमिनेशन में डल जाएं, या मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करूं, या इसने किसी को बोला जा करके कि इनको डिस्ट्रैक्ट कर, इनको निकालना है, ऐसा कुछ भी बोला हो, कुछ भी नहीं शहनाज ने किया। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश हो रहे हैं, तो शहनाज इनको देख करके स्माइल कर रही है, खुश हो रही है कि ये दोनों खुश हैं और एक दूसरे के साथ मजे कर रहे हैं। बैठता है 9 बजे, और उसके बाद वो जब निकलता है तो ये थोड़ी सी पप्पी जप्पी चल रही होती है, तो इस बीच में कुछ टाइम लगा होगा, उसके बाद 2-3 मिनट बाद ही शहनाज को बुला लिया गया होगा, जो कि 9:30 बजे, क्योंकि बिग बॉस ने इतना गैप नहीं दिया। तो अगर वो 9 बजे बैठा, वो चलो 9:30 नहीं 9:25 पे भी निकला होगा, 5 मिनट का गैप भी मैं मानती हूँ। 9:09 मतलब 25 मिनट का गैप तो आना चाहिए पारस का, 25 मिनट की टाइमिंग उसकी होनी चाहिए। खैर वो बिग बॉस के ऊपर है किसकी क्या टाइमिंग करना चाहते हैं। और जब शहनाज बैठती है तो डिस्ट्रैक्ट करने वाले पारस, माहिरा और आरती तीनों होते हैं। शहनाज से इन सबको प्रॉब्लम है, और साफ साफ दिखता है। तो कौन जेलस है, किसको प्रॉब्लम है यार, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही नजर आ जाता है। लेकिन लोगों को क्या है ना कि लाउड स्पीकर लगा के जब कोई टैग लगाए, ये जेलस है, ये फ्लिपर है, तो वो टैग बहुत जल्दी सुनाई देते हैं, एक्शन समझ में नहीं आते। तो ये लोग वही होते हैं जो कान के कच्चे होते हैं, जिनको है कि जो बोल दिया वो सुन लिया, लेकिन जो दिख रहा है उन पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि अपनी आंखों पर भरोसा नहीं है ना, अपनी जजमेंट पे भरोसा नहीं है। वहां पे शहनाज भी अलग तरीके से गिन रही होती है, ऐसा लगता है ये बड़ी कूल है, बड़ी चिल है, नॉमिनेशन में आ भी जाएगी तो क्या है, ऑडियंस बचाएगी तो बचानी होगी तो बचा लेगी, नहीं बचाएगी तो नहीं बचाएगी। वो भी बड़े नॉर्मल कर देते हैं। सिद्धार्थ भी बाहर कपड़े चेंज करके आ जाता है शहनाज जब बैठी होती है। और यहाँ पे शहनाज ने विशाल को बोला होता काउंट करने के लिए, रश्मि को नहीं बोला होता, पर रश्मि भी एक कोने बैठ करके ऐसे दिखा रही होती कि हाँ वो भी काउंट कर रही है, बिल्कुल मंत्र मुग्ध होकर के, जबकि उसने विशाल के लिए काउंट नहीं किया ऐसे, आसिम के लिए काउंट नहीं किया ऐसे, या अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं उसके लिए काउंट कर रही हूँ ताकि फिर से पे बैक मिल जाए।
और यहाँ पे सिद्धार्थ अब नहीं होने देगा भैया ऐसा। एक बार दे दिया मेरी मोटी ने पे बैक, बार बार नहीं देगी। तो वो जाता है रश्मि को डिस्ट्रैक्ट करने। अब बहुत लोगों ने जब एपिसोड देखा होगा तो उन लोगों को लग रहा होगा कि सिद्धार्थ शहनाज को जानबूझ के नॉमिनेशन में डालना चाहता है और रश्मि को गिनने से रोक रहा है। पर रश्मि को दूध की धुली नहीं है, इसके लिए गिन विन नहीं रही है। वो अगर कर भी रही है तो सिर्फ दिखा रही है कि मैं तेरे लिए कर रही हूँ कि कल को तू मेरे लिए फिर से करे। और सिद्धार्थ शहनाज को वापस इस जाल में फंसने नहीं देगा। रश्मि को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और उसको गिनने नहीं देता और उसको बातों में उलझा देता है। बोलना बोलना मुंह खोलना इस तरह से कर रहा होता है। सिद्धार्थ उसको गिनने बिल्कुल नहीं देता और ना सिद्धार्थ गिन रहा होता है शहनाज के लिए। सिद्धार्थ उसको कोई फेवर नहीं कर होता। यहाँ पे इंडिविजुअल टास्क है, यहाँ पे है लक पे छोड़ दो। तो सिद्धार्थ भी ऐसा कोई नहीं कर रहा होता शहनाज के लिए कि मैं गिनूं, मैं इसको फेवर करूं या शहनाज मेरे लिए गिने, वो मेरा फेवर करे। या उसने पास मायरे को बोला, किसी को नहीं बोला गिनने के लिए सिद्धार्थ ने भी, और ना शहनाज ने चाहा कि सिद्धार्थ मेरे लिए करे। प्यादा वाला टास्क बहुत डिफरेंट था, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन थी और वहां पे सब लोगों के बीच में एक को चुनना था और वो चाहती थी कि मैं उसकी वो स्पेशल पर्सन बनूं जिसे वो चुने। यहाँ पे एक प्यादा चलाने से कोई बचने वाला नहीं था, लेकिन वो स्पेशल इंसान का ही हम चलाएंगे ना, जिसका भी चलाएंगे, चाहे वो हमारे चैनल से बचे ना बचे। वो स्पेशल शहनाज खुद को चाहती थी और सिद्धार्थ भी कहीं ना कहीं यही चाहता होगा कि शहनाज के लिए मैं ही स्पेशल हूँ। शहनाज ने वो चीज़ दिखाई थी। तो प्यादा वाले टास्क उससे वो मत करना, लिंकअप मत करना कि प्यादा वाले में शहनाज का ऐसा मन था, यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलग टास्क है। यहाँ पे किसी को अपनी प्रायोरिटी नहीं दिखानी, किसी को ये दिखाना कि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है कि अपना अपना है, अपना लक्ष्य है। शहनाज के ऊपर तो बहुत सवाल करते हैं कि वो चिपकती है, वो ऐसे करती है, वो गेम में भी ऐसे करती है। उसने जब डे ने भी शहनाज के ऊपर इतने सारा इल्जाम लगा दिया था, जब मिट्टी वाला टास्क था, स्नेक एंड लैडर वाला, और शहनाज को इतना ज्यादा बोल दिया था। तो यहाँ पे मायरा क्या कर रही है विशाल के साथ? क्या विशाल से दूर है? क्या विशाल के साथ चिपक नहीं रही है? और ये क्यों कर रही है ऐसे? क्योंकि इसको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है, क्योंकि वो शहनाज के लिए गिन रहा है। शहनाज को नीचा करने के लिए चिपकना भी पड़े किसी और से तो क्या दिक्कत है? किसी लड़के को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट ही करना पड़े तो क्या दिक्कत है? मायरा को बहुत अच्छे से पता है कि विशाल के साथ मैंने जब वो सीक्रेट रूम में गया था पारस, तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा उस टाइप की फीलिंग्स को जगा दिया। कोई लड़की इतना चिपके आप में तो आपके अंदर ही कुछ तो फीलिंग आई जाएगी और इस तरह से छेड़खानी में एक अलग सा इंसान डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। तो क्या ही दिक्कत है ऐसा करने में? और वो जा करके विशाल को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और विशाल भी उसको यूं हक करता है। तो हक करके पीछे करता है, वो पीछे दिखा रही होती है या पीछे हो रही, फिर भी जाके उसी में चिपक रही होती है। उसको लग रहा है अनकंफर्टेबल लग रहा है कि वो उसके पास आ रहा है तो पीछे हो जाती है, पर इसको कुछ अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा। और यही अगर शहनाज कर रही होती तो लोग ना जाने कितनी कहानियां कितनी बातें बना देते कि देखो देखो कैसे चिपक रही है उस लड़के में, इसके साथ ऐसे कर रही है, इसके पास बैठ गई है। तो ये सब चीजें शहनाज के ऊपर ही लागू क्यों होती है? क्या है वो अकेली लड़की है इस घर में, बाकी कोई लड़कियां नहीं है? या माहिरा को छूने से लड़की वाली फीलिंग नहीं आती जैसे पास को छूने से उसको लड़के वाली फीलिंग नहीं आती? तो कुछ अलग सा इन लोगों को अलग ट्रीटमेंट क्यों भाई? सिर्फ शहनाज के ऊपर ये सारे सवाल क्यों? तो यहाँ पे इस तरह से चिपक इसलिए रही होती कि शहनाज नीचे गिरे। वाओ, मतलब शहनाज को नीचे गिराने के लिए हम किसी के साथ भी चिपक ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शहनाज नॉमिनेशन में जानी चाहिए। और इनको तो ऐसा लग रहा है कि नॉमिनेशन में शहनाज को डाल के बस उन्होंने इसको एलिमिनेट ही कर देना। माहिरा वहां उसके साथ चिपक के उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और यहाँ पे पारस पैर से टैप टैप करके डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है शहनाज को। तो शहनाज से जेलस कौन है आपको दिख रहा होगा, और शहनाज जेलस है या कोई और जेलस है वो भी दिख रहा होगा कि कौन उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको नॉमिनेशन में डालने के लिए ज्यादा डेस्परेट है। इवन शहनाज ने तो इन लोगों को कुछ ऐसा किया ही नहीं, इन लोगों के साथ शहनाज ने कुछ नहीं किया, तो ये भी चाहते हैं तो शहनाज ने हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं किया तो हम इसको छोड़ देते हैं, बड़ा दोस्त का टैग देते हैं। तो दोस्ती ना ऐसी जगहों पे ज्यादा दिखती है जहां पे तुम सपोर्ट शहनाज नहीं कर रही इनको बचाने के लिए या उनको गिन रही है उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो उनको नीचा नहीं गिरा रही, उनको डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करी कि भाई ठीक है तुम जैसा चल रहे हो अपना चलो। शहनाज ने कभी इन लोगों को ऐसा नहीं दिखाया कि एकदम दोस्ती नहीं है या कुछ भी नहीं है। शहनाज इन लोगों से न्यूट्रल सी रही, यहाँ पे शहनाज दुश्मनी भी नहीं निभाई, लेकिन इन लोगों को दुश्मनी ही करनी है शहनाज से। शहनाज कभी इनकी दोस्त नहीं थी, इनको हमेशा शहनाज से जलन ही थी और शहनाज को टैग ही देना था, फ्लिपर ही बोलना था शहनाज अगर इनका फेवर करे तो शहनाज बहुत अच्छी और शहनाज नहीं करे तो शहनाज को कैसे ना कैसे करके हम एलिमिनेशन में डालना है। और जब उनको लगा, क्योंकि वो लोग गिन रहे होंगे कि शहनाज ने बहुत टाइम ले लिया है जो भी है, और जब उनको लगा कि शहनाज ने टाइम वाइम ले लिया, शहनाज भी निकल के आती है। जब इसने बोला वी लव गौती तो मेरे दिमाग में गौती चलने लगा। तो ये दोनों इतने खुश हुए कि चलो शहनाज को हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इसका मतलब आगे टाइम निकल गया। दोनों एक दूसरे को देख के ताली मारते हैं और खूब हंसते हैं। तो इनकी जेलसी का लेवल और इनको शहनाज से इनसिक्योर कितने हैं उसका लेवल तो यहीं पे साफ साफ नजर आ जाता है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सॉरी फॉर लेट वीडियो, क्योंकि कल मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन था और मैं अपनी बेबी की पहली बार धड़कन को सुनने के लिए गई, जो कि अब 9 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड से भी बोली थी
कि सितंबर में मैंने एक जगह पे कहीं ट्वीट भी पढ़ा था, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सितंबर में हमारा सिद्धार्थ आएगा, हमारा सिद्धार्थ आएगा। और कहीं ना कहीं मुझे चीज़ पता भी नहीं था कि सितंबर में मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। और आफ्टर 16 जो भी है मेरी डेट, आफ्टर 16 14 ऐसी कुछ है। और उसके बाद मैंने राहुल से भी बात बोली थी कि राहुल अगर लड़का हुआ ना, आई डोंट नो कहीं सिद्धार्थ हुआ लड़का हुआ तो मैं इसका नाम सिड रखूंगी। और राहुल मतलब मेरे हस्बैंड भी बहुत हंस रहे थे कि क्या ये सारी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हो ना हो जो भी है, लेकिन दिल में एक तमन्ना सी होती है। और मैं चाहूंगी कि इस तरह का ही कोई इंसान हो मेरे पास आए जो इतना अच्छा हो, क्योंकि मुझे पता है कि लिटरली वो इंसान कितना अच्छा है, अपनी मम्मी के लिए, अपने घर वालों के कितना लविंग एंड केयरिंग इंसान है वो। तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ये बात, जो कि मैंने अब सोचा कि जब मैं पहली बार धड़कन वगैरह सुन लूँ तो मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोग वीडियो का वेट करते हो और कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वीडियो डाल नहीं पाती। आप लोगों को भी पता है कि मूड स्विंग्स होते हैं, या कभी डॉक्टर के पास जाना होता है, अपॉइंटमेंट होती है, डॉक्टर के पास बहुत टाइम लग जाता है, 2-2 3-3 घंटे हमें वेट करना पड़ जाता है। तो मैं वीडियोस एडिट नहीं कर पाती, पोस्ट नहीं कर पाती, अदरवाइज मैं हमेशा 2-2 3-3 वीडियोस डाल देती थी। लेकिन अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कभी मुझे सुस्ती आ जाए, या चक्कर आ जाए, या नींद आ जाए, मतलब कुछ भी है वो अलग अलग होता है हार्मोनल चेंज की वजह से। तो आई एम सॉरी अगर वीडियो लेट आएगी, लेकिन आएगी जरूर। कभी लेट आ जाएगी, कभी अगर अच्छा मूड रहा तो 2 वीडियो भी आ जाए, लेकिन आएगी जरूर। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड।